सारे नामों से ऊंचा है तो यीशु, यीशु। ये जो गाना जो चल रहा है इसकी मतलब आपको पता नहीं समटाइम। सारे नामों से ऊंचा है यीशु का नाम, मतलब हर सिंहासन की अबावा, हर श्राप की अबावा, हर कर्ज की अबावा, हर बीमारी की अबावा, हर परेशानी की अबावा, हर फेलियर की अबाव, द नेम ऑफ जीसस नेम। तू ही तू, तेरे नाम सारे नामों की ऊंचा है। मेरी परेशानी की अबाव यीशु का नाम, जीसस इज लॉर्ड। हर सिंहासन, हर गुरु, हर बाबा, हर जादू, हर टोना, हर अंधकार की शक्ति, हर फेलियर, हर ओपोजिशन, हर समझदार, हर फोर्सेस जो फाइट करता है उसकी नाम की अबाव जीसस नेम, जीसस नेम। आप घोषणा करो, डिक्री और डिक्लेयर करो, तेरे हर नामों से ऊंचा। हर बीमारी, आपकी बड़ी बीमारी हो इस टाइम, बोलो परमेश्वर मेरी बीमारी से ऊंचा तेरा नाम है। उस कष्ट से अभाव तेरा नाम है, उस फेलियर से अभाव तेरा नाम है। वर्शिप में क्यों गढ़ टूट जाता है? क्योंकि वर्शिप प्रोफेटिकली आप घोषणा करते। जब आप आराधना करते उस टाइम केवल सुनने वाला ना बनो, आराधना करो। बोलो प्रभु तू ही तू, केवल तू ही तू, हर नामों से ऊंचा तू ही, तेरा ही नाम है। जब आप अपनी परिस्थिति को बोल रहे, अपनी सिचुएशन को कह रहे, सारे नामों से, सारे शक्तियों से, सारे गढ़ से, सारे सिस्टम से, सारे षड्यंत्रों से, सारे स्ट्रेटजी से अबाव नेम ऑफ जीसस नेम। जो विक्ट्री और जो जीत लेना चाहते हैं वो व्यक्तियां सब गाए गाना। अगर आप जीत लेना चाहते हो गाइए तू ही तो, टॉप वॉइस में तू ही तू, यीशु, यीशु। तू ही तू, तू ही तू, यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु, यीशु। हर संस्थाओं से भाव, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ग्रुप जो आपके अगेंस्ट फाइट करता है, उन सब की अबाव द नेम ऑफ जीसस। और वो जीसस किसकी साइड में है? मेरी साइड और आपकी साइड। वो जीसस किसकी साइड है? ही इज ऑन माय साइड। वो मेरी साइड में, मेरी साइड में, मेरे साथ है। तू ही तू, तू ही तू, तू यीशु, यीशु। यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू, जिसके घर पे शांति नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवार में, बोलो यहोवा शालोम तू है, मुझे शांति देता है। जिसके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं है, बरकत नहीं है, परेशानी में, ट्रबल्स में, और आप, मैं किराए पे घर पे रहता हूं, मैं अगेंस्ट फाइट करता हूं अपनी घर के लिए। समटाइम्स हम किराए पे घर पे रहते हैं, बोलते सब कुछ ठीक चल रहा है जी, क्या ठीक चल रहा है? अब बोलो अब इस टाइम यहोवा यारे तू है, मुझे प्रोवाइड करने वाला तू है। लॉन के लिए नहीं प्रार्थना करो, प्रोविजंस के लिए प्रार्थना करो। बोलो इस टाइम डिक्री करो, मेरी गरीबी से, मेरी परेशानी से यहोवा शालोम तू है, मुझे शांति देता है। शालोम, पीस, मेरे परिवार में शांति देता है, मेरा फाइनेंस में शांति देता है, मेरे शरीर में शांति देता है। यहोवा शालोम है तू। बोलो बोलो, अपनी टॉप वॉइस में गाओ इस टाइम। यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, यीशु। यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है,
परमेश्वर हर नाम से श्रेष्ठ नाम, परमेश्वर इस धरती में यीशु आपके नाम से अबाव कोई नाम नहीं, आपसे नाम से मीठा कोई नाम नहीं, आपसे नाम से कोई ताकतवर नाम नहीं, आपकी पावर के अबाव कोई पावर नहीं, आपकी अनुग्रह के अबाव कोई अनुग्रह नहीं। जिस रास्ता आप खोलते हैं वो कोई हमारे लिए बंद नहीं कर सकता, और जो रास्ता आप बंद करते हैं वो कोई भी उस धक्का लगा के आ सकता है। तेरा ताकत है, तेरे अभिषेक्त नाम है, अनुग्रह भरा हुआ नाम है, आशीष भरा हुआ नाम है। एलोहिम, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, मोस्ट हाई, एल एलियन, यहोवा राफा मुझे हीलिंग देता है। रिलेशनशिप में हीलिंग चाहता है इस टाइम, जो रिलेशनशिप में माँ और बेटे के बीच में जो रिलेशन जो खराब है इस टाइम, मैं सेंस करता हूं ऐसे फैमिलीज सुन रहे मुझे, माँ और बेटे के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बोलचाल भी नहीं है, से बोलना हीलिंग इन माय रिलेशनशिप, मेरे इस रिश्ते में परमेश्वर चंगाई लेके आना। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। आराधना जब हम करते हैं, आपकी प्रेजेंस जो आता है परमेश्वर, इस आदर के लिए आई लव यू लॉर्ड। प्रभु बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत आराधना करते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस कहीं आसपास भी नहीं आता, बट प्रभु तेरी प्रेजेंस जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर वो आता है, एंड आई थैंक यू फॉर इट, थैंक यू लॉर्ड। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, कुछ भी हमारी बीच में से जिंदगियों से ले चल, बट आपकी प्रेजेंस पवित्र आत्मा को हमारी बीच में से लेके नहीं जाना। परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना है, कुछ भी गवाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, सब चीज वापस आ सकता है जब आप हमारे साथ हो, आपकी प्रेजेंस हमारी साथ हो, आपकी हाथ हमारी जिंदगियों से, हमारी परिवारों से, हमारी फैमिलियों से, इस कलीसियाओं से, जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे, हमारी टाइम अटेंड में, ऑनलाइन में, किसी के हाथ जिंदगियों से उठाना मत परमेश्वर। उनको सबसे जरूरत है आपकी प्रेजेंस का, आपकी ग्रेस का, आपकी दया का परमेश्वर। प्रभु जैसे अभी इस टाइम हम वचन से कुछ पढ़ने जा रहे, समझने जा रहे, परमेश्वर मुझसे बात करना। प्रभु मैं कैपेबल नहीं हूं आपकी इस वर्ड को हाथ में लेने के लिए, ना इसमें से प्रचार करने के लिए, पर परमेश्वर तू सबसे तुच्छ चीजों को उठाता है, उन समझदारों को, उन प्रोफेसर्स को, उन लेक्चरर्स को, उन डॉक्टरों को शर्मिंदा लेके आने के लिए, ये दिखाने के लिए जब मैं किसी को मसा करता हूं, वो वचन के अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी पढ़ाई में नहीं बट मेरी स्पिरिट में है। ये तू हर बार करके दिखाता है, जो पीछे बैठता है उसको तू आगे करके दिखाता है, एंड आई थैंक यू लॉर्ड। नहीं तो मेरा नंबर कभी नहीं आता परमेश्वर, अगर आप ऐसे प्रभु नहीं होता तो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु तेरे लोग जो आज सुन रहे पिता परमेश्वर, प्रभु पहले 100-200 लोग सुनते थे परमेश्वर, और अब डे बाय डे अलग अलग माध्यम से और लोग जुड़ते जा रहे प्रभु। प्रभु उन सबको टच करना तेरे वचन के द्वारा, मदद करना प्रभु। एक आदमी की कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी और उसकी वर्ड का लिमिट होती है परमेश्वर, वो क्या बोल सकता हूं उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही वो बोल सकता है, बट प्रभु मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से किसी से ना बात करूं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मेरा प्रार्थना है तेरी अंडरस्टैंडिंग मुझ में हो और सुनने वाले में भी हो परमेश्वर। प्रभु मैं पत्थरों के ऊपर अपनी बीज न डालते जाऊं, बट फसल सही जगह में, सही खेतों में डालते जाएं परमेश्वर, जहां से आशीष आए, अनुग्रह आए, हरियाली आए, उसको मैं देख पाऊं। प्रभु उन 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 बंद कानों में मैं बोलना नहीं चाहता हूं परमेश्वर, बट उस रिसेप्टिव कानों में जो सुनना चाहते, समझना चाहते, उनमें मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर। हर डिस्ट्रैक्शन को, हर कंफ्यूजन को मैं कैंसिल करता हूं यीशु नासरी के नाम से। इस वर्ड प्रभु जो आपने मुझसे बोला, उससे भी अद्भुत तरीके से परमेश्वर तेरी बच्चों के दिल पे आप पहुंचाना प्रभु। प्रभु जब विक्ट्री मिलते हैं नाम डेविड को मिलता है, बट सच में आशीष, अनुग्रह और उस स्टोन को गलियात की चेहरे में पहुंचाने वाला तू ही है पिता परमेश्वर, ये मैं जानता हूं प्रभु। आपका काम करेंगे पवित्र आत्मा, मैं ये भी जानता हूं परमेश्वर। धन्यवाद आशीष के लिए, हमें मदद करना इस वर्ड से हम सुन पाए, और आने वाले टाइम में जो लाखों करोड़ इस वर्ड को रिपीट सुनेंगे टेलीकास्ट के द्वारा, वीडियो के द्वारा, उनको भी समझाना पिता परमेश्वर। वो 50 साल के बाद सुने, 10 साल के बाद सुने, अगला 24 घंटे में सुने प्रभु। ग्रेस और मर्सी और दया रिलीज करना प्रभु, लेटर में नहीं स्पिरिट में समझ पाए। लेटर धोखा देता है परमेश्वर, बट जो स्पिरिट है वो कभी धोखा नहीं देता। धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए। यीशु आपकी मीठा, अद्भुत, मोस्ट रेस्पेक्टेड, मोस्ट ऑनर्ड नेम, जो यीशु का नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में।
आज देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बात करने वाला है अपनी पवित्र वचन से। हमारी प्रेयर मीन्स फाइट। प्रार्थना का मतलब क्या है? सॉरी, मेरे सामने कोई नहीं बैठा इसलिए मैं कैमरा में देख के बात करता हूं। प्रेयर की मीन्स फाइट। और फाइटिंग के टाइम में हम कैसे फाइट करते हैं? समटाइम्स कुर्सियों में बैठ के ढीला ढूला प्रार्थना। हम कलीसिया में 2 बार आते हैं, वेडनेसडे और संडे। उस टाइम 1-1.5 घंटा ऐसे प्रार्थना करने। घर पे कितने लोग कैसे प्रार्थना करते हैं हम सब जानते एक दूसरे को, इसलिए वो हम बात करेंगे नहीं। पर जब कलीसिया में आएंगे वी शुड फाइट। और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर एक व्यक्ति जो आपके घर पे आते हैं परेशान करने के लिए, जैसे चूहा, कुछ लोग क्या होता है चूहा को पकड़ने के बाद बाहर जाके खोल देते, छोड़ देते, क्या कहां आता है फिर वो वापस आता है। जब एक दुष्ट शक्ति को आप बांधते नहीं, मारते नहीं, उसको चारों तरह से बांधते नहीं, वो क्या करेंगे? वापस आएंगे। और फाइटिंग टाइम, प्रार्थना के टाइम अपन क्या करते हैं? जिसको मास्क नहीं उसको मास्क दे दीजिए और 500 रुपए फाइन भी ले लो, कलेक्ट करो। वो एयरबोर्न भी है ये वायरस, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अभी एयरबोर्न भी है, सो क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में बैठे तो पहन के हम बैठेंगे, अगर आप वर्शिप टीम या जो लोग बैठे। जब हमें, मैं कहने का मतलब था, जब हमें फाइट करते हैं हम बांधते नहीं, हम फाइट नहीं करते, फिर कैसे होगा काम? हम प्रार्थना करने के टाइम फाइट नहीं करते तो वो जाएगा, वो शक्ति, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। तो इस टाइम प्रेयर करने के टाइम क्या करना चाहिए? यू शुड फाइट। फाइट कैसे होता है? फाइट चुपचाप खड़े रहेंगे, ना आराधना करेंगे, ना घुटने में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे अभी 2-4 मैसेजेस क्या हुआ। बट फाइटिंग टाइम में अपन को फाइट करना चाहिए। प्रार्थना के टाइम जोर के साथ, आग के साथ प्रार्थना करना चाहिए। सातान को भी लगना चाहिए यार इसको छेड़ेगा तो दिक्कत हो सकता है, ये फाइट करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई छेड़ने जाता है फालतू? जाता है? कंगना रनौत को कोई छेड़ने जाता है? जाता है? सोच गलती से भी नहीं जाना, ऐसे सोचता है ना भैया पंगा नहीं। क्यों? फाइटर्स है ये सब। तो आपकी अगेंस्ट जो फाइट करता उसको भी लगना है ये आत्मा में इतना प्रेयर करेगा, फास्टिंग करेगा, उससे अच्छा है मैं इसके साथ छेड़ू ना। जैसे एक चोर, एक गाड़ी है उसकी शीशा खुला पड़ा है, अच्छा लग रहा है, नया गाड़ी है, और एक दूसरी गाड़ी जो टाइट, वो स्टीयरिंग लॉक भी है, उस लॉक भी लगा पड़ा हुआ है, और उसके सामने पुलिस स्टेशन भी है। चोर कौन सी गाड़ी चूज करेगा? जिसकी शीशा खुला पड़ा है, जिसकी स्टीयरिंग लॉक नहीं है। बट हमारी जब फाइट करते हैं, प्रोटेक्शन के साथ रहते हैं, वो छेड़ेगा नहीं अपन को। छेड़ेगा तो उसको पता है इसका जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिव होता है, उसका सेंसर काम आएगा। तो हमें प्रार्थना करने के टाइम, आराधना करने के टाइम लगना चाहिए हम पेंटेकोस्टल चर्च है, हम विश्वासियों के बीच में, जिंदा लोगों के बीच में बैठा हुआ है। क्योंकि हमारी यीशु मसीह को जो आराधना करते हैं क्रूस में लटका हुआ है, अभी भी मरा पड़ा है या जिंदा है? और जिस कलीसिया में वो क्रूस में अभी भी है, यीशु भी मरा हुआ है, वो विश्वासी भी मरा हुआ है। नहीं, इसको पंगा तो नहीं आएगा, कंट्रोवर्सी में तो नहीं आएगा ना। तो हमारी परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में वो जीवित है। मैं और आप भी जीवित आराधना करना चाहिए। उस टाइम लगना चाहिए भाई, पावर है, जोश के साथ आराधना करते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे आज वचन से जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 7। और इसी उम्र में, जवानी की उम्र में घुटने में आना, नील डाउन करना आदत डाल दो, क्योंकि जब बुढ़ापे में जाएंगे लॉर्ड विल हेल्प यू। आपको नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, ये वो ड्रामा की जाने की जरूरत नहीं। घुटने में दर्द है जी, जब आदत डालो प्रभु की प्रेजेंस में बैठना, ही विल ब्लेस यू, ही विल मेक श्योर। जोशुआ चैप्टर 3, ये आपको ओल्ड टेस्टमेंट में इनिशियली मिलेगा। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, ड्यूटरोनोमी, नंबर्स, ड्यूटरोनोमी, जजेस, जोशुआ, ऐसे मिलेगा ना। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वह जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को। ये बाइबल वर्स हम दोबारा पढ़ेंगे। आपकी पड़ोसी से बोलना, यीशु मसीह को आपको आशीष करने के लिए आपकी पड़ोसी की परमिशन नहीं चाहिए, आपकी एनिमी की परमिशन नहीं चाहिए। क्या बोला है? यीशु मसीह को आपको आशीष करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपकी एनिमी से पूछेंगे नहीं, आपके रिलेटिव से नहीं पूछेंगे। मैं एक स्टेटमेंट क्या बोला अभी? यीशु मसीह को आपको आशीष करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ही चूजेस, उसकी मर्जी है। आज परमेश्वर, जैसे मैं
प्रार्थना में थे, परमेश्वर ने ये सेंटेंस, ये वर्ड दिया, उसके बाद प्रभु ने बोला आपको आशीष करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको अनुग्रह देने के लिए आपकी पड़ोसी, आपकी एनिमी, आपके रिलेटिव्स की वोट की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। समटाइम्स हमारे ऊपर आशीष आता है, अनुग्रह होता है, सामने वाला इतनी ऑफेंड होता है, इसको कैसे आशीष आ सकता है? वो यीशु मसीह से भी लड़ने जाता है। पर परमेश्वर इस टाइम क्या घोषणा कर रहा है? मुझे किसी के ऊपर आशीष करने के लिए, मुझे किसी को मजाक करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आज कलीसिया से कहना चाहता हूं, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की हर विश्वासियों को, आपको आशीष करने के लिए प्रभु को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। समटाइम्स हम हमारी एक बच्चे को कुछ खरीद के देने के लिए टाइम हम सोचता है दूसरा क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, सोचता है ना। बाप लोगों को पता है समटाइम्स 1000 रुपया होता है, हम सोचते हैं यार 500 में दोनों को आएगा नहीं, छोड़ो एक को भी। बाप को सोचना पड़ता है, बट खुदा को आपको आशीष देने के लिए नहीं सोचता सिस्टर क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा। अगर खुदा ने डिसाइड कर दिया, जीसस क्राइस्ट ने आज ब्रदर अश्विन को आशीष देना है, ही डजंट नीड एनीबॉडीज परमिशन। किसी का वोट लेने नहीं, किसी की बात पूछेंगे नहीं, किसी चाचा मामा, आपके एक्स बॉस, आपके रिलेटिव्स, आपके एसोसिएट, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन प्रेसिडेंट, कमेटी, आरडब्ल्यू, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ही इज गॉड एंड ही विल ब्लेस अस। ये वर्ड्स हम दोबारा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है। योशुआ चैप्टर 3 वर्स 7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले। आज मैंने सारे इजरायलियों के सामने योशुआ तुझे प्रशंसा करना शुरू करूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे संग भी रहूंगा। बहुत सारे लोग, जैसे हमारी कलीसिया में भी जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता। बहुत बार जैसे हमने एक बार बैकग्राउंड स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। हमें मूसा का स्टोरी पता है। इज़राइल 400 से अधिक साल गुलामी में थे। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, 10-12 पीढ़ी चला गया, जेकब की परिवार गया, उधर से वो लोग 10 लाख लोग हो गए, पूरा गुलामी में थे, परेशानी में थे, सबसे मेहनत लेबरी काम उस देश का करता था। वो लोग रोते थे हमें बचाने के लिए कोई आया। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, उन्होंने मूसा का बात भी नहीं सुना, बट मूसा के ऊपर परमेश्वर ने ऐसे हाथ रखा, उसके सामने मिरेकल उसके द्वारा करके दिखाया। लाल समुद्र को दुभागा किया, फरो को परेशान किया। मूसा मतलब लोग सोचते हैं गॉड मीन्स मूसा, ऐसे हो गया। मूसा जो बोलता है, प्रभु ने जो बोला वो मूसा ने बोल दिया तो बात खत्म। मूसा को रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया पूरी जिंदगी में। और बट जैसे जोशुआ को सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट पीढ़ी आ गया, जोशुआ को सेलेक्ट किया, उसी टाइम परमेश्वर ने बोला जैसे जोशुआ में मूसा के साथ था तेरे साथ भी होंगे। मैं क्लासिक एग्जांपल दूंगा। आपने एक कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव 10 साल काम किया कोलीग्स के बीच में, अचानक आप प्रमोशन हो गया, रीजनल मैनेजर हो गया, एबीएम हो गया, आपके आस पड़ोस वाले रेस्पेक्ट करेंगे आपको, आपके कोलीग्स। बॉस नहीं बुलाएंगे, समटाइम नाम भी नहीं बुलाएंगे, बट जैसे आप कार्य करना शुरू करेंगे, आप इंप्रूव करेंगे, आप लीडरपन दिखाएंगे, उस टाइम वो रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे जोशुआ को एक नया लीडर को सेलेक्ट किया, उस टाइम परमेश्वर ने क्या बोला जोशुआ को, जैसे मैं तेरा बिग बॉस के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूंगा, और मैं पूरी समस्त इजराइलियों के सामने तुझे आशीष करूंगा, अनुग्रह करूंगा, तुझे ऊंचा उठा के दिखाऊंगा। और योशुआ चैप्टर 1 वर्स 1-2, मैं कुछ लोगों से कुछ कहना चाहता हूं इस टाइम। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1-2। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत। जोशुआ मूसा के टाइम में परमेश्वर ने किसको चुना? मूसा के बाद परमेश्वर ने किसको चुना? जोशुआ। क्यों नहीं मूसा की बेटे को चुना, मूसा की बीवी को चुना, मूसा के रिश्तेदारों को चुना? प्रभु फैमिली एंटरप्राइज नहीं चलाता, एली की बच्चों को नहीं सुना, सामुएल को चुना। प्रभु, अगर आप सीरियसली परमेश्वर यहोवा के पीछे, कोई लाल आपकी आशीष रुकवा नहीं सकता, कोई बंदा। प्रभु ने पूछा किसी से, मैं जोशुआ को चुनूं, जरा कमेटी वोट लगाऊं जी हमारी, कौन कौन इसको सपोर्ट करता है, किसकी वोट मिले, इसको इलेक्शन में खड़ा किया। प्रभु आया, वो असिस्टेंट था, बेटा आज वॉशरूम नहीं जाएंगे, बैठेंगे, पहले वॉशरूम हो के आना चाहिए। जब परमेश्वर ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, उसी टाइम सेलेक्ट किया प्रभु ने। पूछा किसी से, आशीष दूं मैं, अनुग्रह दूं? हम जब वोट करते हैं, समटाइम्स सेलेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ,
बट परमेश्वर यीशु मसीह को आपको चुनने के लिए, मुझे चुनने के लिए किसी को जरूरत नहीं है। आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, पीछे कोई भी बैठे, आपकी रिलेशन से पूछेंगे नहीं, फैमिली से नहीं पूछेंगे, बाबूजी से नहीं पूछेंगे, ताऊजी से नहीं पूछेंगे। He can select me, he can select you। जो लास्ट में वो पहला हो जाएगा, जो पहले वो लास्ट हो जाएगा। किसको सर्व करना चाहिए? जीसस क्राइस्ट को सर्व करो, he will bless you and he won't ask permission from anyone। हम सोचते हैं हमें कभी फैमिली की जरूरत है, कभी फ्रेंड्स की जरूरत है, कभी एसोसिएट की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। मूसा के बाद किसको सेलेक्ट हुआ? हमने अपनी फैमिली एंटरप्राइज, बाप के बाद किसको हैंड ओवर करता है? बेटे को। बट जब यीशु मसीह, आज आप बड़े बड़े दुनिया का कलीसिया भी देखना, रेनाल्ड बोंगे के बाद रेनाल्ड बोंगे के बच्चा आके नहीं चला रहा, दूसरा एक व्यक्ति जो उनके साथ एसोसिएटेड था। हर बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं, बाप मिनिस्ट्री में पास्टर हो सकता है, आशीष हो सकता है, अनुग्रह हो सकता है, आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला है। आपको वो जबरदस्ती बिठा सकता है, बट मसा, अनुग्रह, आशीष नहीं आ सकता। प्रभु किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी। कोई गारंटी मत लेना मेरा मम्मी पापा यीशु मसीह के पीछे चला, मेरे ऊपर भी आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अपनी बच्चों से कह रहा हूं, हमारी अपनी संतानों से मैं इस टाइम कह रहा हूं, आप सर्व कर लिया तो मिलेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को भी आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। हालेलुया। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। जोशुआ चैप्टर 4 वर्स 13 to 15। अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। परमेश्वर ने क्या कमिटमेंट दिया? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। अब मूसा के द्वारा क्या करके दिखाया? मूसा के द्वारा क्या करके दिखाया? जो पहले किसके साथ किया था, ये वो सेम काम इस टाइम भी करके दिखाया उसी के साथ। परमेश्वर जब कमिटमेंट देता है आपको, मुझे, ही विल डू इट। अब जो बंदा जोशुआ को सुनते नहीं थे, वो अब क्या हो रहा है? जोशुआ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि बोला भैया इसके ऊपर मसा, इसके ऊपर परमेश्वर के हाथ है, आशीष है, अनुग्रह है। प्रभु ने आपको सर्व करो यीशु मसीह को, आपका सिलेक्शन टाइम पे होगा। मूसा के बेटे को सेलेक्ट नहीं किया, मूसा का चाचा का मामा का किसी को सेलेक्ट नहीं किया। जोशुआ मूसा के साथ फेथफुली सर्व किया, सिलेक्शन आ गया। एलाई को सैमुअल ने सर्व किया, एलाई के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सैमुअल का सिलेक्शन हुआ। आपको चुनने के लिए, आपको आशीष देने के लिए किसी का परमिशन की जरूरत नहीं, आपकी एनिमी की वोट की जरूरत नहीं है। मैं आज कह रहा हूं आपसे, ये दिमाग में जान में लेके जाओ। अगर मैंने यीशु के लिए बिग ड्रीम्स देखो, परमेश्वर खुदा के लिए बिग ड्रीम्स देखो। माँ बाप जब प्रार्थना करते इधर बैठ के, ये प्रार्थना मत करो मेरे बच्चे को कुछ भी करके ग्रेजुएशन करवाओ जी, बिग ड्रीम्स के लिए प्रार्थना करो। IAS बच्चे मैं देखना चाहता हूँ इस कलीसिया में, पायलट्स देखना चाहता हूँ, इंजीनियर्स देखना चाहता हूँ। क्यों हम 20 साल प्रार्थना करने के बाद वही हम प्रार्थना अभी भी मत करो, होम लोन के लिए प्रार्थना करें, मुझे लोन्स मिले। लोन खुदा का सिस्टम थोड़ी है, परमेश्वर आशीष देता है, दैट इज लोन में भी लेना पड़ता है, घर या अलग अलग चीज। बट वो प्रभु की ट्रू ब्लेसिंग्स के लिए हमें क्या प्रार्थना करना पड़े? बिग ड्रीम्स के लिए प्रार्थना करेंगे। जो परमेश्वर, क्यों आपको आशीष के लिए किसी की जरूरत, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को मुझे आशीष करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये रिमेंबर इट, आप सर्व करेंगे, आपको कोई लाल रुकवा नहीं सकता आपकी आशीष। जोसेफ को बंदी गृह में डाला, उनकी भाइयों ने बेचा, उसके साथ सब अत्याचार किया, बट जब खुदा की मसा आया उसको खड़ा किया। और आज मैं NIT चर्च को कहना चाहता हूं, दुनिया के सामने आपकी एक्सोल्टेशन का टाइम आने वाला है, आपका प्रशंसा होगा। एंड आई एम रिलीजिंग दिस वर्ड एज ए प्रोफेटिकल वर्ड। जिसको प्रशंसा नहीं हो रहा, जिसको डिसऑनर मिल रहा है, आपको शर्मिंदा होकर चेहरा नीचे रख के जाना पड़ेगा, आप ऊंचे रख के जाएंगे अभी, बिकॉज गॉड इज गोइंग टू एक्सॉल्ट यू। व्हेन ही, जब परमेश्वर आपको उठाता है उस टाइम कोई रुकवा नहीं सकता।
जोशुआ की जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैंने मूसा को आशीष किया, अनुग्रह किया, मैं तुझे भी आशीष करूंगा, अनुग्रह करूंगा। और करके दिखाएगा, प्रूफ के साथ करके दिखाएगा, प्रूफ के साथ करके दिखाएगा, प्रूफ के साथ। ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड गॉड। 2 Corinthians chapter 6:2, ये कब होंगे? मैं आज मुझे जो अभी जो 2 Corinthians chapter जो 6:2 है, मैं कल वॉकिंग में जा रहे थे, उस टाइम परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड्स दिया, एक लाइन। मैंने बोला परमेश्वर एक लाइन से कैसे प्रचार बनेंगे? प्रचार बनाना आपको लगता जैसे माँ से पूछना डेली खाना बनाना इजी है? सोचना पड़ता है ना, आज सब्जी लेना पड़ता है, मसाला है ये नहीं है, गैस है ये नहीं है, पानी है ये नहीं। डेली बनाना इजी है खाना? सोचना पड़ता है ना बैठ के। हस्बैंड सोचता है ये जाके बैठे ऑर्डर करे खाना आ जाएगा। डेली करना इजी है? तो मैंने जब परमेश्वर ने ये वर्ड दिया, अब जिसने खाना बनाना शुरू किया उसको पता चल रहा है अभी। प्रे करो जल्दी इसके लिए भी इंतजाम आ जाए। Amen. मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु ये एक लाइन से मतलब क्या? बट जैसे मैं आज सुबह बैठा प्रार्थना में, परमेश्वर ने मुझे जोशुआ की बात बोला। उसके बाद 2 Corinthians जो न्यू टेस्टमेंट में आपको आगे मिलेगा 6:2 में मैंने फिर मुझे पता चल गया ये प्रभु अलग अलग टिट्स एंड बिट्स में बात करता है। जैसे सब्जी हम एक दिन पहले जो सब्जी कुछ खरीदा, फिर हस्बैंड कुछ लेके आया, उसके बाद प्रचार बनता है, फिर समझ आता है अच्छा खुदा तू क्या कहना चाहता है, कन्वे क्या करना चाहता है। 2 Corinthians chapter 6:2, क्योंकि वह तो कहता है, for he says in a favorable time I listened to you and in a day of salvation I have helped you because now is the favorable time। कब है favorable time? Now, इसी टाइम, ये कोरोना के टाइम, ये बीमारी के टाइम, ये परेशानी के टाइम। नाउ इज द फेवरेबल टाइम। कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए नहीं। नाउ, टुडे सिस्टर, टुडे, इस साल, इस सीजन, इस टाइम मेरा आशीष आ सकता है। डोंट थिंक दैट ये 10 साल के बाद, 50 साल के बाद इंडस्ट्री ठीक होगा, जीडीपी 7%, 8%, 10% जाएंगे। मेरे लिए नाउ, हिंदी में पढ़ो। क्योंकि वह तो यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। Behold, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है। कब है? अभी। अभी बोलो अपनी पड़ोसी को, अभी, नाउ। कब है आशीष की टाइम? नाउ। ये परमेश्वर से मैंने कलीसिया जब शुरू किया, मैंने बहुत प्रचार सुनता है, बहुत रिपीटेड टेलीकास्ट सुनते आया। मैंने प्रार्थना किया प्रभु मैं वही पका हुआ खाना डेली रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को फ्रेश मैसेज, फ्रेश बनना चाहिए तेरे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। तो मैं तरसता हूँ प्रभु अगले हफ्ते कौन सी वजन देता है। और जब परमेश्वर ने प्रोफेटिकली ये वर्ड दिया, नाउ इज द टाइम, ये इस टाइम फेवरेबल टाइम है। क्या टाइम है इस टाइम? फेवरेबल टाइम है। बिलीव इट, ये मेरा फेवर का टाइम है। वो नहीं है मम्मी बोलते बेटा तेरा मूर्ति अभी ऊपर है, क्या नाम है वो बोलते हैं, वो सिस्टम नहीं, उतारा शारा, वी डोंट बिलीव इन इट। अब माय गॉड जीसस क्राइस्ट सेइंग नाउ इज अ फेवरेबल टाइम, बिलीव फॉर इट एंड गो फॉर इट। जिस चीज के लिए आप करते हो गो फॉर इट, आपके बिग ड्रीम्स के पीछे चलो, भागो। परमेश्वर कह रहे मुझे तुझे एक्सोल्ट करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इट इज अ फेवरेबल टाइम, और फेवरेबल टाइम मैं सुनूंगा, मैंने सुना, और आशीष अनुग्रह मैं तुझे दूंगा। ऑनलाइन में मैं सुन रहा हूं, आपसे कहना चाहता हूं टुडे इज अ फेवरेबल टाइम। ठीक है, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? हगाई, बुक ऑफ हगाई चैप्टर 2 वर्स 19। हगाई मलाकी के आसपास मिलेगा, मलाकी के पहले, ओल्ड टेस्टमेंट की लास्ट जो बुक है मलाकी, उसके पहले मिलेगा, पहले एक आध चैप्टर के आसपास मिलेगा हगाई, आई बिलीव, या हगाई चैप्टर 2 वर्स 19। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर का अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। From this day onwards I will bless you। अभी भी आपकी सेविंग्स अकाउंट में थोड़ी बहुत बचे बिजनेस चलाने के लिए, रिजर्व में थोड़ी बहुत है। पहले आप 500 रुपये ऑफरिंग डालते थे, 5 रुपये में आ गया, वो है अभी भी। अब परमेश्वर क्या करे? वो दे और मैं आशीष करूंगा, अनुग्रह करूंगा। टुडे इज ए फेवरेबल टाइम। समटाइम्स हम बहुत बोते हैं और कम काटते हैं, बट ऐसे टाइम में अभी हमारे पास बीज बहुत कम, लिमिटेड रिसोर्सेस में, बट इस टाइम परमेश्वर बहुत बड़े आशीष देंगे। इट इज अ प्रोफेटिकल मैसेज। फेवरेबल टाइम कब है? टुडे। और कब बोना है? नाउ, टुडे।
और इस सीजन बिलीव करना है, दिस इज माय फेवरेबल टाइम, मेरा बेस्ट टाइम है ये, मेरा परिवार का, मेरा इंडस्ट्री का, मेरा बिजनेस का। जब बहुत मुश्किल है विश्वास करना, सिचुएशंस, सिनेरियोज आपके अगेंस्ट होंगे, आपके परिवार के अगेंस्ट होंगे, आपकी फैमिली के अगेंस्ट होंगे, बट नाउ इज द फेवरेबल टाइम। आई बिलीव इट, लेट अस बिलीव एज ए फैमिली, एज ए चर्च। आई वर्शिप टीम हम आराधना करेंगे, अपनी ऑफरिंग्स निकालेंगे और परमेश्वर को बोल देंगे, प्रभु मेरे पास बहुत कम बीज है, अभी बहुत कम बीज, बट मैं आज आपके सामने रिलीज करना चाहता हूं। हो सकता है आप बेस्ट बीज लेके आए होगा, बट कम बीज लेके आए होंगे। जो ऑनलाइन में मेरे साथ अभी सुन रहे हैं, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, गूगल पे, अलग अलग माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। हम इस हफ्ते मीडिया के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने का प्लान में है। मैं फिगर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप उधर बैठते प्रॉब्लम में आ सकता है, इसलिए उसकी बात ही नहीं कर रहा। वी आर गोइंग टू बाय इट इन फेथ, वी आर गोइंग टू बाय इट, और उसमें आप गॉस्पेल को आगे लेके जाने में पार्ट लिए। मुझसे, मैं कल पिछले हफ्ते किसी से बात कर रहा था, उन्होंने पूछा, हरीश आजकल बड़ी चर्च बिल्डिंग्स की जरूरत है, घर चर्च है। मैंने बोला चर्च बिल्डिंग नहीं है तो कहां बैठ के आराधना करेंगे, और उनको मैंने अलग अलग चीज समझाया। समटाइम्स लोग पूछते हैं चर्च में कैमरा की जरूरत क्या है। अब सुसमाचार लोग घर पे कैसे सुन पा रहे? उसी कैमरा के द्वारा, उसी इंटरनेट के द्वारा, उसी आशीष के द्वारा। और हम पूछते कलीसिया में बिल्डिंग की जरूरत क्या है? बिल्डिंग नहीं है, मैं जानता हूं, हम ट्राई कर लेते हैं, हम एक बार एक पेड़ के नीचे जाके सभा चला के देखते हैं, कितने लोग आएंगे, बैठेंगे, प्रचार सुनेंगे। तो परमेश्वर के राज्य कलीसिया के लिए सब चीज की जरूरत है। आज बेस्ट ऑफरिंग्स लेके आइए। हगाई चैप्टर 2 वर्स 19 स्क्रीन में डाल दीजिए। हगाई चैप्टर 2 वर्स 19, हगाई चैप्टर 2 वर्स 19। Is the seed yet in the barn? Indeed, the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have yielded nothing. But from this day onwards, I will bless you. कब से? अब से, आज से। Believe it. Sister, आप विश्वास करते हो? From this day onwards, I will bless you. Lord saying, from this day onwards, I will bless you. और favorable time कब है? अब है। It's a favorable time. It's a favorable time. Very favorable time. और सबसे ज्यादा enemy कब एक्टिव होता है? जब फेवरेबल टाइम, हार्वेस्ट की टाइम क्या आता है? चोर कब आता है? जब आप माल इकट्ठे लेके आता है, बैंक से आप पैसे लेके बाहर निकलते हैं, तब चोर बैग पकड़ के भागने की कोशिश करता है ना, या खाली हाथ जाता है। इसी टाइम सबसे अटैक आएंगे, सब एक्टिव होंगे। बट इस टाइम सबसे प्रेयर में रहना है, सबसे फास्टिंग में रहना है, सबसे बीज डाल कर रहना है। आदर के साथ परमेश्वर को विश्वास करना है, प्रभु मेरा बीज बहुत कम है अभी, बट तूने बोला जो है लेके आओ, मैं आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। ऑनलाइन अलग अलग नंबर में रिलीज इट एंड बिलीव इट। गॉस्पेल के लिए मैं दूंगा परमेश्वर, और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए इस टाइम में आपकी प्रोसेस में लेके आएंगे। हालेलुया। एक आराधना का गीत गाएंगे हम। 1 या 2 या 3 पॉइंट्स कोई कह सकते हैं, इसमें से क्या आपको क्लिक हुआ? एक्सेलेंट। बोलते प्रभु को आशीष देने के लिए किसी RW के वोट की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं, आपकी पुराने एसोसिएट से पूछने की जरूरत नहीं। और टुडे नाउ इज अ फेवरेबल टाइम। इस जो सीजन चल रहा है फेवरेबल टाइम है। क्यों? जब इंडस्ट्री ठीक से चलता है, GDP ठीक से चलता है, हर सिचुएशन ठीक से चलता है, व्यवसाय में प्रॉफिट आ गया, वो आ गया, तो बोलते ठीक है जी, देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आशीष मिला। बट इसी टाइम आप मोटा मलाई मक्खन प्रॉफिट लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे जो सुनने वाला भी? भैया ये खुदा की हाथ है, इसके अलावा तो काम नहीं हो सकता, ये तो प्रभु का ही हाथ है। इसलिए परमेश्वर इस टाइम, यस, यस, अगर गॉड इज विथ अस, नो वन कैन टच अस। यस, परमेश्वर को सेवा करो, डिपेंड करो, इन राइट टाइम वो आपकी सिर को ऊंचा करेगा, आपको एक्सोल्ट करेगा। हर व्यक्ति का टाइम अलग होता है। डॉगी की प्रेगनेंसी टाइम अलग है, सुअर की अलग है, ह्यूमन बीइंग की अलग है, हाथी की अलग है। सबकी प्रेगनेंसी टाइम क्या है? अलग है। हाथी 8-10 बच्चा देता है, और डॉगी
तो बड़े चीज के लिए टाइम लगता है और बिग डील्स के लिए टाइम लगता है, बिग काम के लिए टाइम लगता है। एक छोटी सी मोबाइल खरीदने के लिए जाके हम खरीद के लेके आ सकते हैं, बट एक मोबाइल कंपनी खरीदने के लिए मर्जर, एक्विजिशन, डील, सब टाइम लगता है। सो बिग ब्लेसिंग्स के लिए टाइम लगता है, बट उस टाइम खाली नहीं बैठना, प्रार्थना में लगे रहना। और पॉइंट्स है, बोलो बोलो, कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, वो नंबर्स के द्वारा आशीष नहीं लेके आता परमेश्वर। नंबर समटाइम्स कम पर्पसफुली क्यों करवाता है? क्योंकि नंबर के साथ जाएंगे, जैसे 10 व्यक्तियों को मारने के लिए 100 जाएंगे, वो तो जीतना ही है, बट 10 को मारने के लिए 2 जा रहे हैं और 2 व्यक्तियों का टीम जीत रहे, तो उसका मतलब कि उनकी टीम में कुछ आशीष अनुग्रह है। खुदा इस टाइम आशीष के लिए चूज किया हुआ है। बिलीव इट, नाउ इज अ फेवरेबल टाइम। यस, लोग सोचते हैं ऐसे सिस्टम चलता है, बट ऐसे सिस्टम नहीं चलता खुदा के किंगडम में। खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद रिश्ता बनाना पड़ेगा। मैं बच्चों से कह रहा हूं, नेक्स्ट पीढ़ियों से कह रहा हूं, बाप आपको बिठा सकते हैं उस कुर्सी में, बट अगर आपके प्रभु के साथ रिलेशन नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आपको प्रभु के साथ मैं कहना चाहता हूं आज यीशु मसीह, जैसे कोई सब्जी है, आज किसी ने पनीर का सब्जी लेके आया, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ये पनीर का सब्जी बहुत टेस्टी है जी है, बट कोई व्यक्ति आके बोल रहा है जी मेरे को सुनना नहीं, जरा मैं टेस्ट करके देखूं। तो यीशु मसीह को आप चख के टेस्ट करके समझो। मैं जितना भी आपको समझा पाऊं लिमिट है, बट यीशु को आज क्या करना है? खुद टेस्ट करो, चखो, खुद आप टेस्ट करो, खुद खाओ यीशु क्या है। फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, फिर समझना ठीक है। तो आज खुद टेस्ट करो जीसस क्राइस्ट को। ना माँ बाप की आशीष अनुग्रह कोई कार्य नहीं करेगा। आशीष मिल सकता है, अनुग्रह मिल सकते हैं, बट आपको हो सकता है 10 पीढ़ियों के बाद भी आशीष अनुग्रह आ सकते हैं, बट खुद बैठना पड़ेगा प्रभु यीशु के प्रेजेंस में। हालेलुया। और कोई ऐड करना चाहते इस टाइम? यस, जो सेवा करेगा, मूसा के साथ यहोशू सेवा करता था और टाइम पे आया। हाँ, जैसे मैं मूसा के साथ था ऐसे तेरे साथ भी रहूंगा। दुनिया के सामने मूसा जैसे लोग मूसा से डरते थे, तुझे भी डरेगा। सो बिलीव इट। हाँ जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? कोई भी बोल सकते हैं। ऐसे मौका कोई चर्च में नहीं मिलता, क्योंकि आधा डर होता है। जैसे जोशुआ ने परमेश्वर की जो प्रोफेसी थी रिसीव करी, ऐसे हमें भी हर एक प्रोफेसी को अपनी लाइफ में रिसीव करना है। और जोशुआ को बोला मैं तुझे चुना हुआ है, मैं तुझे एक्सोल्ट करूंगा। ये नहीं बोला जोशुआ उस टाइम है जी मेरे को इच्छा नहीं है, मेरे को विश्वास नहीं है। सो बिलीव इट एंड गो फॉर इट। और कोई? हगाई में जो लास्ट बोला वो तो भूल ही गया, किसी ने बोला नहीं। वो क्या था? कम बीज में इस टाइम में आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला। कम बीज में भी समटाइम्स हम बहुत ज्यादा बीज लेके आते हैं, आशीष नहीं मिलता, बट इस टाइम प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं दूंगा। क्योंकि परमेश्वर को बहुत बीज की जरूरत है, बहुत बीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एक आदम से पूरा धरती का निर्माण किया, अब लाखों करोड़ों जनता है, वो डबल करने के लिए प्रभु को टाइम जरूरत नहीं। सो बिलीव इट। छोटी सी बीज से छोटी सी आशीष, उसमें से भी मुझे आशीष आ सकता है, अनुग्रह आ सकता है। और हाँ, प्रेयर इज अ फाइट टाइम। उस टाइम खाली नहीं बैठना। और जब बीज रिलीज करने का टाइम, वो आशीष आने का टाइम है। जैसे मैं दवाई के लाइन में मैं बोलता हूँ बहुत बार, जैसे हम डॉक्टर्स के पास बैठते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब बीमारी ठीक नहीं हो रहा, वैसे जा रहा है। तो डॉक्टर क्या समटाइम बोलते हैं, कौन सी दवाई खा रहे हो, जरा दिखाना। बोलते दवाई तो लिया नहीं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर तू किस काम के लिए आया मेरे पास? दवाई तो लिखवाया, पैसा दिए, बट दवाई नहीं खरीदा। पूरा प्रचार सुन लिया, जब ऑफरिंग का टाइम में वॉशरूम जाना है नहीं, या ऐसे बैठेंगे कहीं देख ना जाए पास्टर जी। मैं कहना भी चाहता हूं, मैं और पास्टर दी
हम सैलरी नहीं लेते इस मिनिस्ट्री से, इसलिए बहुत सारे कुछ हम खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने बिजनेस दिया है, देते भी रहे तो हम कलीसिया को आशीष दे, इसलिए मैं खुला बोल सकता हूं, दो प्रभु के राज्य के लिए। और क्या पॉइंट्स है? यस, वो कंफ्यूजन पैदा करा है परमेश्वर ने, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो बिलीव इट, जब बाइबल पढ़ते हैं उस टाइम जैसे स्ट्रैटेजी क्या प्रभु, जब शत्रु स्ट्रैटेजी, बाइबल का वर्ड क्या है? सोर्ड है। वचन क्या है? तलवार। तलवार क्या करने के लिए यूज करते हैं हम? मारने के लिए, खत्म करने के लिए। और वर्ड क्या है हमारा आज? जब हमारी जिंदगी में ऐसे फाइट आता है, शत्रु खड़े होते हैं, बीमारी परेशानी खड़े होते हैं, उस टाइम हम ये वर्ड पढ़ेंगे, और ये जिसने वर्ड यूज किया उसको जब उसकी जिंदगी में जब परेशानी आएंगे, वो उस वर्ड खोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? प्रभु तूने जोशुआ की टाइम में शत्रु के कैंप में कंफ्यूजन परेशानी लेके आया, ऐसे मेरी शत्रुओं के कैंप में भी परेशानी वो क्लेम करेगा और वो प्रभु सुनेगा। बट जो चर्च अटेंड करते हैं हम सुनते नहीं, हमें पता नहीं जोशुआ कौन है। पीटर रॉबर्ट तो हमने सुना है, हिंदी मूवी में गुंडे का नाम है। ये जोशुआ कौन है जो हमने कभी सुना नहीं। बट वर्ड इसलिए जानना बहुत जरूरी है। मैं क्यों आपसे पूछते जा रहा हूं? क्योंकि क्लिक हो जाए, आप जब जाते हुए अगले टाइम ऐसा सिचुएशंस आ जाए, यू शुड नो इट। फाइटिंग टाइम मुझे पता है, ये अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज अगर कलीसिया में वी विल स्टैंड विथ रेस्पेक्ट अपनी बीज, और आज परमेश्वर को बोलना, हो सकता है आप बड़े बीज डालने का आदत वाला व्यक्ति है, बट आज है नहीं, गॉड नोज इट। परमेश्वर को बोलना, प्रभु यू नो माई सिचुएशंस, मेरा सिचुएशंस थोड़ा सा टाइट है, आप जानते हैं प्रभु, बट मेरे पास अभी कम बीज है। मैं आज कम बीज आपकी प्रोसेस में लेके आऊं, मैं आशीष अनुग्रह आपकी प्रोसेस में लेके आऊं। अपनी पैरों में आएंगे हम, जैसे ऑफरिंग बैग आएंगे हमारे पास। बोलना खुदा को, अपने हाथों में निकालिए, बोलना लॉर्ड इसमें से फसल आए। मैंने ऐसे फसल आशीष मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, व्यवसाय लाइफ में देखा नहीं, ऐसे फसल मेरी जिंदगी में आए। मुझे आशीष आए, मुझे अनुग्रह आए, मुझे बरकत आए। मेरे राइट हैंड के ऊपर तेरी दया आए, तेरी आशीष आए, तेरी अनुग्रह आए। यीशु इसको स्वीकार करना, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालो तू है, हमें तू शांति देता है। यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालो तू है, हमें तू शांति देता है। बनकर मैनू सदा साथ रहता है तू। बनकर मैनू सदा साथ रहता है तू ही तू, तू ही तू। परमेश्वर इस टाइम जो मेरे सामने जितने भी नाम आए प्रभु, वो सिस्टर संतोष अरोड़ा, ज्योति भाटिया जयसवाल, ब्रदर करणपाल, कुलुंग राय, आकाश दिगल, विलियम गामित, मुराद भट्टी, साहिल लाल, सांगमा, केजी मोहन मेनन, हर व्यक्ति अलग अलग विषयों के लिए मांग रखा है परमेश्वर।
प्रभु फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व है, फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व है, जिंदगी की मैटर्स इन्वॉल्व है। प्रभु हाथ रखता हूं, अभिषेक करता हूं, आशीष करता हूं, अनुग्रह करता हूं। प्रभु इन भाइयों का बहनों का जो रोल है वो अपना रोल प्ले करे, और मैं जानता हूं वो अपना कार्य आप करेगा। जब वो अपना कार्य करेंगे, ये अपना कार्य करेंगे। मैं आज किसी व्यक्ति मेरे से प्रार्थना मांगा, मैंने बोला 21 दिन फास्टिंग करो, उसने मेरे को जवाब दिया इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अगली बार महीने होंगे। मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने बोल दिया फिर तू अपने आप कर। मैं ज्यादा काउंसलिंग प्यार मोहब्बत वाला नहीं, मत कर भाई। फिर आप इंस्ट्रक्शन दिया किसी को 21 दिन फास्टिंग में जा, वो क्या बोल रहा है टाइम नहीं है मेरे पास इतने, अगले महीने मेरे को ये काम होना है, मत करो। फिर हम जैसे उस डॉक्टर जैसे दवाई लिख सकता है, खाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम सब सुनेंगे उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, क्या फायदा है? इसलिए जो आपकी काम आप करें, परमेश्वर का काम प्रभु करें। एंड आई बिलीव इट, हर नाम जो आए मेरे सामने प्रभु मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में रखूंगा। परमेश्वर आशीष करता हूं, अनुग्रह करता हूं, इनका नाम आपके सामने पिता परमेश्वर इस पुलपिट में रखा हूं पिता परमेश्वर इनके नाम। और मेरा विश्वास है टेस्टिमनीज, गवाही, बिग टेस्टिमनीज इनके परिवारों से, फैमिलियों से, जिंदगियों से आएंगे। प्रभु हर कमिटमेंट जो आपके साथ बनाया, इनके साथ जो लोगों ने दिया, आपको किसी ने कमिट किया है और आपके साथ वो कार्य नहीं हो रहा, परमेश्वर को बोलना प्रभु वो कमिटमेंट के ऊपर, वो वर्ड के ऊपर मैं डिपेंडेंट था परमेश्वर, और उस व्यक्तियों से बात कर परमेश्वर। कोई व्यक्ति है आपका किसी ना कमिटमेंट टाइम पे वो नहीं कर रहा, इसलिए आपकी कार्य नहीं हो रहा। बिलीव इट प्रभु, उनके दिलों से, दिमागों से, जिंदगियों से बात कर। मेरी परिवार में, मेरी फैमिली में आशीष आए, अनुग्रह आए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मिलेंगे अगले रविवार परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। इस हफ्ते हमें मीडिया के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेना है, वो बाहर से आना है। प्रे करना, बेस्ट डील्स मिले, बेस्ट प्रोविजंस मिले, फाइनेंस आ जाए, डिवाइनली आ जाए। आपने अभी भी दिया नहीं, उसके लिए आए। इस लॉकडाउन के टाइम में हमारी कलीसिया ने ऑलमोस्ट 50-60 हजार के इक्विपमेंट ऑलरेडी आ चुका है और आने वाला है। और मुझे नहीं लगता पूरा हिंदुस्तान में कोई चर्च नहीं होगा जो डेली 200 लोगों को खाना खिलाते हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं आज ड्राइव करते हुए मैं सोचता हूँ, हम सोचते नहीं, मैंने बोला प्रभु हिंदुस्तान में आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई चर्च होगा जो 200 लोगों को डेली खाना खिला पा रहे, 150-200। इट्स अ मिरेकल। हर दिन परमेश्वर प्रोविजन देता है, मिरेकल नहीं है। हम 4 बंदा घर दाल रोटी डेली खाने में इतना दिक्कत है, वो भी इतनी टेस्टी खाना बनता है। मैं तो कभी कभार बीच में सड़क में रुक के बोलता हूँ मेरे लिए भी एक प्लेट दे देना। प्रभु की ग्रेस, मर्सी और दया, हालेलुया। और चर्च में बैठने के लिए आज ऑनलाइन भी जो सुन रहे, सॉरी आप भी सुन लीजिए बात, बट मैंने अपनी चर्च में जो बैठे उन लोगों के लिए कहता हूँ। जब हमारी अंकल मैंने इनके घर पे जब चर्च चलते थे, कितने बजे से वर्शिप प्रैक्टिस शुरू होते थे? 8 बजे, 10 बजे सर्विस के लिए 9 बजे, 8:30 में अंकल के कमरे में आके अंदर बैठते थे। फिर 2 बजे के बाद ही मैं वॉशरूम जा पाता था ना, हैं? मैं पकड़ के बैठते थे। मेरा प्रार्थना किया अभी भी, प्रभु मेरे को ऐसे प्रेयर रूम देना जिसमें अपनी एक वॉशरूम हो। इसमें भी अभी भी नहीं है। अब सब आप लोग सब आने बैठने के बाद मैं जा सकता हूँ, 10 लोग आएंगे जाएंगे। मैं 5:30 बजे आता हूँ, फिर अब 9-10 बजे। अभी भी मेरा प्रार्थना सुना नहीं। हमारी बच्चे भी जब चर्च में आते थे, चर्च वॉशरूम हमारा कहाँ थे उस टाइम? पीछे। चर्च के बीच में से भी इनिशियल लोग जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर मेरे नेचर सीख लिया, बीच में जाने वाला वो मेला नहीं चल रहा। और बच्चों को सिखाना 1-1.5-2 घंटा वो बैठ नहीं पाएंगे तो कैसे होगा? हर छोटे बात नहीं, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, बट आई वांट टू टीच। हमारी शुरू में भी बहुत सारे और लोग भी जाते थे ना अंकल, 1.5-2 घंटा प्रिपेयर होके। उसका मतलब बच्चे प्रिपेयर नहीं है, घर से आ रहे। और ये प्रिपरेशन कहाँ काम आ जाएगा? कहाँ पे काम आएगा? जिंदगी में काम आ जाएगा। इंटरव्यू में जा रहे, बिजनेस डील्स में जा रहे, काम आ जाएगा। और चर्च में यही ट्रेनिंग मिलता है बच्चों को, सिस्टम कैसे करना है, कुर्सी कैसे सेट लगाना है, लोगों से कैसे बात करना है, मिलने के टाइम जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड बोलना है। जैसे कुछ बच्चे हैं उनको एक दूसरे से मिलने के टाइम जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलता। ये बाद में जाके ऑफिस में नौकरी मिलने के टाइम बॉस से क्या नहीं बोलेंगे? गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे। और जो एक व्यक्ति गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलेंगे उसको क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा, फेवर मिलेगा। सीखते कहां से? चर्च से। चर्च में यही तो है, ट्रेनिंग ग्राउंड है चर्च। तो ट्रेन कर रहे हैं, बाहर भेज रहे, ट्रेन कर रहे हैं, बाहर भेज रहे। तो मेरे बच्चे हो सब सुने, मैं अपनी बच्चों को भी सिखाता हूँ, समझाता हूँ। सो वी शुड नो दिस हाउ टू बिहेव। कुछ ही लोग आ रहे हैं, उसके बीच में चर्च चल रहा है, उसके बीच में प्रचार के बीच में उड़ के नहीं जाना, कुछ भी हो।
प्रचार के बीच में मोबाइल उठाए, प्रचार के बीच में करें। सो वी शुड नो दिस। अगर ऑनलाइन भी आप सुन रहे हैं तो आप भी इंप्लीमेंट कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत खुशी हुए चेहरे के साथ प्रचार कर रहा हूं, क्या हो गया? अब मैं मैनेजर का काम कर रहा हूं। सो दिस वी शुड इंप्लीमेंट, हमारी जिंदगी में करें, हमारे बच्चों में करें, हमारे फैमिली में करें। ये वी शुड नो इट। एथिक मैंने क्या बोला, रिपीट करो। यस। और इसमें से आदत हम सीख सकते हैं, हैबिट सीख सकते हैं। ऑफिस में, घर में, बाहर में हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, हम कहां से सीख सकते हैं? चर्च में से सीख सकते हैं। चर्च में हम सेवा करेंगे, बाहर भी हम जाएंगे। उधर जैसे ऑफिस में आप इनविटेशन के लिए वेट नहीं करेंगे, आप पहले जाके हाथ लगाएंगे, तो बॉस को क्या पता चलेगा? ये काम है तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है। सो चर्च में जो बच्चे को ट्रेनिंग मिलता है, इसलिए एनकरेज करना अपने बच्चों का भी। बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाते, बच्चों तो ऑब्वियसली है नहीं, बट मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूं। ये हमें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास करना। पास्टर दी फाइनल प्रार्थना करो और अपनी पैरों में आएंगे। बिलीव इट, इट इज फेवरेबल टाइम, इट इज फेवरेबल टाइम। और शत्रु जब बोलता है ये काम नहीं होगा, ये टाइम ठीक नहीं है, रिजेक्ट इट साइलेंटली। जब वो उल्टा सीधा बोलते हैं, सपोज ऐसे कोई अधिकार व्यक्ति आप बोल नहीं पाते, साइलेंटली भी साइड में आके बोला आई रिजेक्ट इट, ये गलत टाइम नहीं है, मेरे लिए फेवरेबल टाइम है, मेरी बिजनेस के लिए, मेरे डील्स के लिए फेवरेबल टाइम है। आई रिसीव इट एज पास्टर दी इज गोइंग टू प्रे। हमारी जिंदगियों को अगला रविवार आएंगे, ये प्रार्थना करके निकलना, मेरी मुंह में गवाही हो, मेरी वर्ड्स में गवाही हो। सिस्टर बांगा सेरा, आप टेस्टिमनी गवाही देना चाहते हो? गवाही आपने शेयर किया था, यू वांट टू शेयर? यस, आइए दे दीजिए कैमरा के सामने। यस, ब्रदर का भी है टेस्टिमनी दो। अरे क्यों नहीं बोल रहे टेस्टिमनी? आइए दो ना, आ जाओ दो। आप प्रिपेयर हो जाओ, तब तक ब्रदर आके देंगे। आ जाओ, आप दो ना। क्या इधर आ जाइए, कैमरा इधर फोकस कर लीजिए। आप नेक्स्ट आ जाओ, ब्रदर करने दो पहले। शुरू से बोलो। सबको जय मसीह की। मेरा नाम करण है, ये मेरा बेटा आदित्य है। और टेस्टमनी क्या के ये वॉलेंट्री के लिए आता था चर्च में, तो मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरे घर के सब लोग जितने भी थे, वो सब मतलब उन्होंने पूरा ड्रामा कलेश बना के रखते थे कि तू तो चर्च जाता है जा, लेकिन इसका तो पढ़ाई मत खराब कर, जीवन में कब पढ़ेगा ये, और तुम लोग कुछ करो कुछ मत करो, लेकिन इसकी पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए। इसका मामा बुआ मतलब जितने भी लोग थे, कभी इसके लिए वैसे नहीं पूछा कि ये क्या करता है, क्यों करता है, लेकिन चर्च में जाता है तो वॉलेंटरी मत इसको डालो वॉलेंटरी में, ये वो, तुम 1 घंटा जाते हो, ये 4 घंटे जाता है, कब पढ़ेगा। मतलब एक पूरा ड्रामा रहता था, पूरा हर टाइम। मतलब सैटरडे और मंडे तो हमारा जीना दूभर होता था। जिन्होंने कभी फोन करके ये नहीं पूछा जिंदे हो के मर गए, वो ये पूछते थे चर्च गया था वॉलेंटरी के लिए कि नहीं गया था। और बड़ी गवाही ये है, ये पढ़ाई में मीडियम था, मतलब नॉट बैड, बट 60-70-75% वाला बच्चा था। और इसका लास्ट वीक रिजल्ट आया 10th का, और 91.5%। मतलब हमारी 3 पीढ़ियों से ग्रेजुएट हैं लोग, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सब लोग ग्रेजुएट थे, इवन देन मेरी मदर भी ग्रेजुएट थे। तो उन सब का हमारे पूरे खानदान में हजारों लोग पढ़े हैं, लेकिन किसी के भी 90% से ऊपर नहीं आए थे नंबर। एंड आदि ने प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर हुआ जो उन्होंने दिखाया। और ये टेस्टिमनी मैं ऑनलाइन शेयर करना इसलिए चाहता था कि जो भी बच्चे वॉलेंट्री करते हैं तो उनके पेरेंट्स, खास तौर से रिलेटिव्स से मेरा अनुरोध है कि वो उनको टोके ना, कि प्रभु के काम में करी हुई मेहनत उनके नंबर कम तो एटलीस्ट नहीं करेगी। बहुत धन्यवाद। वंडरफुल टेस्टिमनी, एक्सीलेंट। माइक दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली मेरा एसी का जो टेस्टिमनी है वो ये थी कि मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में थी, तो जब मैं घर पे आई तो मेरी फ्रेंड ने मतलब अंदर एंटर करते ही बोला कि अभी तक एसी नहीं लगाया। तो मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं अभी नहीं लगाया, अभी खरीदा नहीं है, ये नहीं है। तो शी स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो मैंने बस एक बात बोली कि मम्मा आप इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ मत दो, हमारा परमेश्वर हमें देगा।
तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा कोशिश तो करनी पड़ेगी तब आएगा। मैंने नहीं, वो परमेश्वर हमें देगा। तो मेरी फ्रेंड ने भी यहीं पर मुझे बीच में कट करा कि जब तक आगे स्टेप नहीं बढ़ाओगे तब तक कैसे आएगा। मैंने कहा स्टेप भी जो लेना है ना वो भी हमारे कान में परमेश्वर डालेगा कि मैंने वो स्टेप आगे लेना है और मैंने वो एसी परचेज करना है। 16 जुलाई को उसने आके बोला था, 18 जुलाई को मेरे घर पे एसी आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटे छोटे ब्लेसिंग्स भी शेयर करो परमेश्वर का। हम सोचते हैं एसी क्या टेस्टिमनी, इट्स अ बिग टेस्टिमनी। जिस देश में खाना नहीं है, रोटी नहीं है, उस घर में आशीष देते हैं परमेश्वर, इक्विपमेंट्स देते हैं, उसके लिए भी सेलिब्रेट करो। क्यों घर में इक्विपमेंट्स बहुत जरूरी है। जैसे हमारे घर पे शादी का ही फ्रिज है, 12 साल हो गया है ना, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब जगह नहीं उसमें। जब मैं जाके कुछ ढूंढता हूँ मिलता नहीं, क्योंकि इन लोगों को छुपाने की जगह बहुत है। तो जब बड़े फ्रिज मिले, हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े फ्रिज मिले उसमें से, क्योंकि फैमिली बड़ा होते जा रहे हैं। तो हमारे भी प्रार्थना है। एंड सिस्टर ने जैसे प्रार्थना की, अगर कोई भी हो घर पे सामान चाहिए, प्रे फॉर दैट ऑल्सो। टेस्टिमनी दूसरे जब शेयर करते, रिसीव इट। समटाइम्स गवर्नमेंट से साथ बैठते, मेरा तो घर पे 4 एसी, बहुत बड़ी बात है भाई, अच्छी बात है, बट वी सेलिब्रेट इट। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड वी वैल्यू इट एंड वी थैंक गॉड फॉर इट, वी थैंक गॉड फॉर इट। और हर टेस्टिमनी आशीष जो आदि का हो और सिस्टर का हो, उस बेटी ने जो शेयर किया, प्रभु सब चीज के लिए धन्यवाद। जैसे पास्टर दिए फाइनल प्रार्थना करेंगे। इस दोनों टेस्टिमनी, बच्चे 60-70% वाले, रिसीव इट। मैं प्रभु की भवन में सेवा करूंगा और प्रभु मुझे बुद्धि देंगे, सामर्थ देंगे, क्योंकि वो शद्रक मिशक अबेदनगो की परमेश्वर है। वो मीट खाने वाले से ज्यादा दिमाग सिंपल खाना खाने में दिया, वो मेरा खुदा है। और बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके जो ट्यूशन लेने के लिए दुनिया के पास पैसा होंगे, बट हो सकता है आप स्ट्रगल्स में जा रहे हैं, बट बिलीव बुद्धि सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। जो घर में जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, हमारे घर पे चाहिए, बिलीव इट, प्रभु मुझे वो इक्विपमेंट्स मिले, वो ब्लेसिंग्स मिले, वो गवाही में भी शेयर कर पाता हूँ। चलिए हम फाइनल प्रार्थना के लिए तैयार होंगे, अपनी पैरों में आएंगे, इस 2 ब्यूटीफुल टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कह देंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद। चलिए प्रार्थना करेंगे, ये हमारे मुंह में रहे हर बार। चलिए प्रार्थना करते हैं। सच में खुदावंद यीशु, हर एक बात के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद कर सके। पिता परमेश्वर, तूने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता तूने हमें खड़ा किया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस दलदल की कीच में से, उन पापों में से तूने हमें बचा के रखा। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें एक नया रूप दिया, हमें एक नया नाम दिया, हमारे हर एक पापों को तूने धो दिया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, यहोशू को एक नया स्तर देने को तूने खड़ा किया। पिता परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा तूने आज हमसे बात किया। पिता, जो तेरा सेवक होता है, जो तेरे राज्य में सेवा करता है, पिता राइट टाइम में तू उसको खड़ा करता है। पिता परमेश्वर, जैसे मूसा के साथ यहोशू सेवा करता था, उसके पीछे पीछे चलता था। खुदावन पिता, तूने एक सही टाइम आने पे तूने यहोशू को एग्जॉल्ट किया लोगों के सामने। पिता, हमारी सेवा तू देखता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है तू जानता है, हमारे इमोशंस को तू जानता है, हमारे हर एक कार्यों को तू जानता है, हमारे हृदय के हर एक गहरी हुई बातों को तू जानता है। पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं सही टाइम पे तू हमें आदर के स्तर पे लेके जाएगा। पिता परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, मूसा के बाद यहोशू को चुना। पिता, तुझे किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, फेवर देने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। पिता परमेश्वर, तू अपने मर्जी से किसी को भी उठाता है, तू राजाओं को गिराता है और जो नीचे गिरे हुए उनको ऊपर उठाता है। पिता परमेश्वर, खुदावंद, हम तेरे सामने आए हैं। पिता परमेश्वर, वचन में लिखा है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है उससे कोई भी भली वस्तु तो छुपाता नहीं है। पिता परमेश्वर, पिता, मेरी प्रार्थना है जिस तरह दाऊद कहता था कि मेरे हृदय को जांच ले, परख ले पिता,
और सही टाइम पे अपनी ब्लेसिंग को, अपने फेवर को रिलीज करना पिता परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिता, राइट टाइम पे तू एक्सॉल्ट करेगा पिता परमेश्वर। जिस तरह एक बेबी जब अपने माँ के गर्भ में होता है खुदावन, तू जानता है सही टाइम क्या है उसको बाहर निकलने का। अगर वो टाइम से पहले आए तो उसके लिए प्रॉब्लम, अगर टाइम के बाद आए तो उसके लिए प्रॉब्लम, परंतु जब सही टाइम से जब वो डिलीवरी होता है पिता, वो एक ब्लेसिंग के रूप में आता है खुदावन। पिता मेरी प्रार्थना है जो हमारे बच्चे हैं खुदावन, उन्हें सही टाइम में तू उनके लिए इंक्रीमेंट्स को, प्रमोशंस को, फेवर को, ब्लेसिंग को रिलीज करेगा पिता। और खुदावन मेरी प्रार्थना है पिता कि हमें इतना भी मत देना कि हम तुझे भूल जाए, और हमें इतना कम भी मत देना पिता कि हम कुड़कुड़ाएं। पिता सदा हम तेरा धन्यवाद कर सके खुदावन, सदा हम तेरे भवन में आके तेरा धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। खुदावन आज जो गवाही हमने सुना पिता परमेश्वर, उन गवाहियों के लिए धन्यवाद पिता। हम भी उसको रिसीव करते हैं पिता। जो हमारे बच्चे जो वॉलंटियरिंग करते हैं, जो सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन तू उन्हें याद रखना पिता परमेश्वर। प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदावन। फेवर को रिलीज करने वाला परमेश्वर तू ही है खुदावन। पिता हमारे बच्चों के सेवकाई को तू देखना पिता परमेश्वर, और जहां भी वो जाना चाहते हैं, जिस करियर में जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए कभी भी रिसोर्सेस की कमी ना हो पिता परमेश्वर, कभी भी कोई भी चीज की कमी ना हो पिता परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे बड़े बड़े पोस्ट में हो, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, आईएएस ऑफिसर्स बने पिता परमेश्वर, और खुदावन तेरे सेवकाई के लिए कार्य करे पिता परमेश्वर। पिता उनका फर्स्ट प्रायोरिटी तू ही हो खुदावन। पिता जहां कहीं भी जाए खुदावन, वो तेरे राज्य के लिए, तेरे लोगों के लिए वो कार्य करे पिता परमेश्वर। पिता जितनी प्रार्थना निवेदन तेरे सामने आई है खुदावन, तूने सुना है पिता परमेश्वर। तूने वचन में लिखा, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। पिता जब हम संकट में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, डिस्ट्रेस में होते हैं पिता परमेश्वर, जब हम तुझे पुकारते हैं तो स्वर से सुन के हमारे हर एक प्रॉब्लम्स का उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावन तू ही है। हमारा रक्षक, हमारा सहायक, हमारा यहोवा यीरे, हमारा यहोवा राफा पिता परमेश्वर तू ही है खुदावन। पिता धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं हमारे आराधना को, हमारे ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम संडे को आते हैं पिता परमेश्वर, एक नए अभिषेक के साथ, तैयारी के साथ पिता, हम तेरी आराधना कर पाए खुदावन, जोश के साथ, पैशन के साथ पिता। वो पहला प्रेम हम कभी ना भूलें पिता परमेश्वर। हमें बचा के रखना, संभाल के रखना, अपने पंखों के तले हमें बचा के रखना पिता परमेश्वर। शत्रु के हर एक योजना से, दुष्ट के हर एक योजना से पिता हमें बचा के रखना खुदावन। हमें बुद्धि देना और ज्ञान देना पिता परमेश्वर। पिता जैसे तेरे बच्चे अपने अपने घरों में जाते हैं खुदावन, मेरी प्रार्थना है पिता तेरे स्वर्गदूतों को इनके ऊपर रिलीज करना, उनके हर एक रुके हुए काम पिता, जो इन 2-3 दिनों में पिता परमेश्वर हर एक कार्यों में तेरा फेवर उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। जैसे हम कलीसिया के लिए भी जो इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, बेस्ट डील हमें मिले पिता परमेश्वर, रिसोर्सेस को प्रोवाइड करना खुदावन। पिता हमारी नजर तेरी ओर है, हमारी नजर तेरी ओर है, हमारी नजर तेरी ओर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।